नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। वीडियो में आपको सुनाएंगे कमल छाप पार्टी के बयान बहादुर सांसद मनोज तिवारी का बेशर्म बयान। 25 साल के कमल की मौत कैसे हो गई कमल छाप पार्टी के काम की वजह से, जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि कमल ने कहा था कि चिंता मत करो, परिवार वालों को बोला था कि 10 मिनट में आता हूं, लेकिन घर पहुंचने की बजाय वो एक ऐसे गड्ढे में चला जाता है जहां से कभी लौट नहीं पाया। जब मनोज तिवारी से सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि हम क्या करें, हमें तो 10 साल चाहिए ऐसी घटनाओं को रोकने में। मनोज तिवारी का पूरा बयान आपको सुनाएंगे। पब्लिक ने कैसे धज्जियां उड़ाई है मनोज तिवारी की, वो भी आपको दिखाएंगे। पहले आपको बताते हैं कि कमल की मौत को लेकर राहुल गांधी ने क्या बोला, सुप्रिया श्नेत ने क्या बोला, मोदी सरकार को कैसे टारगेट पर लिया कि पीएम मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विश्वगुरु बनने की बातें की जाती हैं, लेकिन काम ऐसा है कि सड़क के गड्ढे लोगों की जान ले रहे हैं। कमल के साथ क्या हुआ? रात को 11:50 पर परिवार को कॉल किया, कहा 10 मिनट में आता हूं। उसके बाद कॉल बंद हो जाती है, रात भर तलाश होती है। अगली सुबह गड्ढे में बाइक मिली। जनकपुरी का यह मामला है, जल बोर्ड का गड्ढा था। जब परिवार वाले थाने पहुंचते हैं तो पुलिस कहती है सुबह आना, अभी मामला दर्ज नहीं हो सकता, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मिसिंग हुए। सीसीटीवी कैमरे रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे जहां पर उनकी बाइक गिरती है। अगली सुबह पीसीआर कॉल के बाद शव मिला। ठेकेदार और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सुरक्षा जाल घटना के बाद लगाए गए, तो घटना के बाद बैरिकेडिंग लगाई जाती है। जब कमल इस दुनिया में नहीं रहा तो अब आखिरकार सुरक्षा के इंतजाम करने का फायदा क्या है? देश की राजधानी में ऐसी घटनाएं हैरान करती हैं। कितने बड़े बड़े गड्ढे ऐसे छोड़ दिए जाते, कोई बैरिकेडिंग नहीं। अब इसे लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। सुप्रिया श्नेत इसे लेकर क्या कहती है वो पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद राहुल गांधी ने कैसे धज्जियां उड़ाई है वो आपको दिखाएंगे, और मनोज तिवारी का बेशर्मी वाला बयान आपको सुनाएंगे। पहले सुप्रिया क्या कहती है जरा सुनिए। जिस समय कल राज्यसभा में मोदी जी 97 मिनट की अपनी स्पीच में लंबे लंबे जुमले फेंक रहे थे, विकसित भारत के सपने दिखा रहे थे और चौथी अर्थव्यवस्था पर डंका पीट रहे थे, उस समय दिल्ली का रहने वाला एक युवक कमल अपने ऑफिस से, अपने दफ्तर से काम करके, मेहनत करके घर लौट रहा था। जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड ने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा हुआ था और उस गड्ढे में वो बाइक सहित गिर गया। परिवार वाले उसको पूरी रात ढूंढते रहे, थाने तक गए, थाने वालों ने बोला सुबह आना, और अंततोगत्वा उनको कमल की लाश मिली। अभी कुछ ही दिनों पहले नोएडा में युवराज मेहता नाम का एक युवक अपनी गाड़ी के साथ पानी से भरे गड्ढे में गिर गया था। 2.5 घंटे तक पूरा प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, फायर डिपार्टमेंट वहां तमाशबीन बना रहा। यह विकसित भारत की असलियत है, यह डबल इंजनों की असलियत है। आप करते रहिए चौथी अर्थव्यवस्था और तीसरी अर्थव्यवस्था और हर तरह के जुमले की बात, लेकिन जिस देश का युवा गड्ढे में गिर जाने से मर रहा है, उस देश को विश्व गुरु तो नहीं कहा जा सकता। आपके जुमलों की खोखली असलियत ये मौतें जरूर खोलती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इससे कोई फर्क भी पड़ता है मोदी जी। तो सुप्रिया श्नेत सवाल उठाती हैं कि खुद को विश्वगुरु कहने से क्या विश्वगुरु हो जाएंगे? जब कभी नोएडा में गड्ढे में किसी की जान चली जाती है, कभी दिल्ली में गड्ढे में किसी की जान चली जाती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने जवाबदेही का मुद्दा उठाते हुए क्या कहा? राहुल गांधी कहते हैं हिंदुस्तान में फैली लालच और लापरवाही की महामारी आज फिर एक युवा की जान ले गई। एक बेटा, एक सपना, माँ बाप की पूरी दुनिया, सब कुछ एक झटके में उजाड़ दिया गया। यह हादसा नहीं, हत्या है, और हत्यारी है जवाबदेही से भागती सत्ता। असली कातिल सड़क नहीं, गैर जिम्मेदार सत्ता है, क्योंकि यहाँ न इस्तीफा होता है, न सजा मिलती है, न किसी की अंतरात्मा जागती है। इंदौर का जहरीला पानी, नोएडा में युवराज की जान लेने वाली सड़क, गिरते पुल, टकराती ट्रेनें, दम घोटता प्रदूषण, और कोई जवाबदेही नहीं है। और जब तक जवाबदेही नहीं होगी तब तक कोई ना कोई लालच की महामारी का अगला शिकार बनता रहेगा। तो राहुल गांधी ने जवाबदेही का मुद्दा उठाया है, लेकिन जो जवाबदेह हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, बीजेपी के नेता, बीजेपी की सरकार, उसके सांसद क्या कहते हैं? जब जवाबदेही का सवाल किया जाता है कि आपकी जवाबदेही नहीं बनती है क्या, तो मनोज तिवारी पिछली सरकार पर जवाबदेही टाल देते हैं। 12 महीने हो चुके तकरीबन दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने, लेकिन मनोज तिवारी का बेशर्म बयान आप सुनिए। मनोज तिवारी कहते हैं घटना बहुत ही दुखद है, लेकिन ऐसे हजारों गड्ढे छोड़कर आम आदमी पार्टी अपने 10 साल में गई है। भाजपा की सरकार आए तो अभी साल भर ही हुआ है।
हम तो शुरू से कह रहे हैं हमको दिल्ली को पटरी पर लाने पे आप समझ लीजिए 15 साल कांग्रेस और 10 साल आम आदमी पार्टी, इन सब ने इतने गड्ढे किए हैं, इसको सुधारने में कम से कम 2 टर्म लग जाएगा। मतलब 10 साल चाहिए मनोज तिवारी को गड्ढे भरने के लिए। इससे ज्यादा बेशर्मी आखिरकार क्या हो सकती है। कहते हैं कि इसको सुधारने में कम से कम 2 टर्म लग जाएगा भाजपा जैसी पार्टी को। फिर भी घटना बहुत दुखद है, मैं उस पर बड़ा ही शोक व्यक्त करता हूं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली को ठीक किया जाए, मगर यह घटना बहुत दुखद है। तो केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार बता देते हैं, उससे पहले कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार बता देते हैं। इससे ज्यादा बेशर्मी क्या होगी। यह कहना कि केजरीवाल सरकार इतने गड्ढे छोड़ गई, इससे ज्यादा बेशर्मी भरा बयान क्या हो सकता है, जिसे लेकर पब्लिक क्या कहती है मनोज तिवारी के ऐसे बयान को लेकर। पब्लिक कहती है बेशर्मी की पराकाष्ठा, गड्ढा मात्र भरने में इन्हें 10 साल लग रहे हैं और ये चले हैं विश्वगुरु बनाने। वाह मोदी जी वाह, इनको 2 टर्म यानी 10 साल चाहिए दिल्ली ठीक करने के लिए। ईवीएम है तो 2 क्या 4 टर्म भी नहीं मिल जाएगा। असल में ये आदमी हर बार सस्ती नोटंकी कर निकल जाता है। इनसे कोई पूछे कि यूपी में तो 2 टर्म पूरे होने वाले हैं, वह नोएडा में अखिलेश खुद आके गड्ढा खोदे थे क्या, या राहुल गांधी इटली से मशीन ला के खुदवाए थे, या भी तीसरा टर्म भी चाहिए गड्ढे भरने के लिए। मोदी सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए नेहरू का सहारा लेती है और दिल्ली की बीजेपी सरकार केजरीवाल के नाम के पर्चे फाड़ती रहती है। वैसे सांसद महोदय, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड ने अभी कुछ दिन पहले ही खोदा था। तो दिल्ली की पब्लिक बताती है कि केजरीवाल सरकार का मामला नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड ने कुछ दिन पहले ही यह गड्ढा खोदा था, जिसके बारे में केजरीवाल पर जिम्मेदारी डाल दी मनोज तिवारी ने। आगे पब्लिक कहते हैं, रिंकिया के पापा कहते हैं, कह रहे हैं कि 10 साल तो बस गड्ढे भरने का ट्रेलर है, पूरी पिक्चर देखने के तो शायद दिल्ली को हड़प्पा सभ्यता की तरह दोबारा खुदवाई करवानी पड़ेगी। पर्ची सीएम कहती हैं, साफ पर्ची पर लिखा है कि 10 साल लगेगी, पर यह नहीं लिखा कि 10 साल बाद गड्ढा भरेगा या सड़क ही गायब हो जाएगी। अमित शाह कहते हैं, आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले हम गड्ढे गिनेंगे, फिर उन पर चुनाव लड़ेंगे, फिर 10 साल बाद कहेंगे कि गड्ढे तो नेहरू जी ने खोदे थे। मोदी जी कहते हैं, भाइयों बहनों, इन गड्ढों में भी मैंने डिजिटल इंडिया की संभावना देखी है, हर गड्ढे के पास एक QR कोड होगा। तो ऐसे पब्लिक कटाक्ष कर रही है मोदी सरकार के काम पर, बीजेपी के डबल इंजन सरकार के काम पर। आगे पब्लिक कहती है, शुक्र है आजादी के तुरंत बाद इनके पूर्वजों के हाथ में सत्ता नहीं थी, पर अब 20-25 साल तो काम करने की बजाय मुगलों और अंग्रेजों को कोसते। तो पूर्व सरकारों को कोसने की राजनीति को लेकर पब्लिक सोशल मीडिया पर अपने दिल की भड़ास निकाल रही है। भड़ास निकालने के अलावा पब्लिक कर भी क्या सकती है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं। वर्तमान में जो समस्याएं बीजेपी सरकार में आ रही हैं, उसे लेकर पूर्व सरकारों को कोसने की इस घटिया सियासत पर आप क्या सोचते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।